वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई। 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे। बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी। इसके ठीक
एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो की सहायता मिली। 22 अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे, मादाम कामा के सहज तेज को शोभा देने वाले। ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक और सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद, सूरज, शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे। मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा, This is the flag of Indian independence. Behold, it is born. It is already sanctified by the blood of Indian martyrs. ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। देखो, इसका जन्म हो चुका है। ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। वंदे मातरम। विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था।
20वीं सदी के पहले दशक में एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्र स्थान मिलना, यही विशेषता है। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष। इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।